किडनी में सिस्ट की बीमारी के बारे में भी बहुत जानकारी लेने की ज़रूरत है और बहुत सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज़, किडनी में सिस्ट, जिसके बारे में थोड़ा सा भ्रम का माहौल है, तो इस पे आज चर्चा करेंगे। किडनी में 1 या 2 सिस्ट का होना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे सिंपल सिस्ट बोलते हैं। यह पानी के बुलबुले की तरह होता है, जिसमें सिस्ट की दीवार बहुत ही पतली होती है और वो निरोग होती है और सिस्ट के अंदर एक सिंपल तरल पदार्थ होता है जो इन्फेक्टेड नहीं होता। ऐसा सिस्ट हमें परेशान नहीं करता। तो अगर रूटीन अल्ट्रासाउंड में किडनी में 1 या 2 सिस्ट देखने को मिले तो उसमें चिंता नहीं करते। अगर सिस्ट की दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो जाए या उसके बनावट में दोष हो या सिस्ट के अंदर का जो तरल पदार्थ है वो गाढ़ा हो, उसमें ब्लीडिंग हो या इन्फेक्शन हो, तब यहाँ पे थोड़ी सी चिंता की बात हो जाती है। सिस्ट के अंदर अगर ब्लीडिंग हो गई तो उसको आप अपने डॉक्टर से दिखाएं। अगर वहाँ इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे दवा में थोड़ा समझ के ये देना पड़ता है, क्योंकि सिस्ट तक सारी एंटीबायोटिक्स पेनेट्रेट नहीं कर पाती, तो वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी कुछ सिस्ट कैंसरस होते हैं, तो उनकी दीवार सिंपल नहीं होती, उनकी दीवार थोड़ी सी मोटी या टेढ़ी मेढ़ी होती है, जो अल्ट्रासाउंड में अगर शक हुआ तो हम इसके आगे की जांच सीटी या एमआरआई करके देख सकते हैं। और अगर सिस्ट हुआ तो उसकी दीवार कैसी है, उसके अंदर का कंटेंट कैसा है, क्या उसका साइज समय अंतराल पे बढ़ रहा है कि नहीं, इन चीज़ों के बारे में भी गौर करने की आवश्यकता होती है। और अगर कैंसर का शक होता है तो जाहिर है कि इसमें और सजग होने की ज़रूरत होती है। तो हमें समझना चाहिए कि सिंपल सिस्ट मामूली सिस्ट है, उसमें ना डरें, लेकिन एक कैंसर जैसी संभावनाओं से भी हम जागरूक रहें। एक बीमारी होती है जिसमें एक किडनी के अंदर काफ़ी सिस्ट होता है और वो करीब करीब खराब ही हो जाता है, लेकिन दूसरी वाली किडनी ठीक होती है। तो अगर किडनी के अंदर सिस्ट हो और गुर्दे का साइज बढ़ा नहीं है तो इसे मल्टीसिस्टिक डिजीज़ बोलते हैं, अगर ढेर सारे सिस्ट हों। और अगर रोग एक किडनी में है और दूसरा किडनी ठीक है तो इसमें भी मरीजों का काम चल जाता है। लेकिन एक नई बीमारी है जिसके बारे में आजकल हम चर्चा करने लगे हैं, वह पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। बीमारी नई तो नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बीमारी है और ये जेनेटिकली निर्धारित होती है, जिसमें यह बीमारी माँ बाप से आनुवांशिक तौर पे आती है। तो अगर माँ बाप में किसी को भी यह बीमारी है तो 50% बच्चों में यह बीमारी होने की संभावना होती है। इसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। और इसमें किडनी में सिस्ट की संख्या दोनों तरफ समय के साथ बढ़ती रहती है और किडनी का साइज धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि सिस्ट ही सिस्ट वो बाकी किडनी को ख़त्म कर देती है और मरीज किडनी फेलियर का शिकार हो जाता है। चूँकि ये जेनेटिक डिजीज है तो इसका पैटर्न फैमिली टू फैमिली अलग होता है। कुछ लोगों में तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बावजूद 70-75 साल तक किडनी काम कर सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे यह पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कम उम्र में ही 40-45 के ही उम्र में किडनी फेलियर कर देती है। अब अगर माँ बाप में किसी एक को भी पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है तो सारे बच्चों को अल्ट्रासाउंड कर लेना चाहिए। और यह बीमारी आमतौर पे 30 साल के उम्र तक दिख जाती है। तो अगर 30 साल के उम्र के बाद भी बच्चों में अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आया तो ज़्यादा चांस है कि वो बच्चा बच गया और उसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नहीं है। हाँ, अगर किसी को कम उम्र में पता चल गया कि उसे पॉलीसिस्टिक डिजीज है तो बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि लोग बेवजह एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं कि हे भगवान हमें ये क्या बीमारी लग गई। लेकिन शुरुआती दौर में सिर्फ सिस्ट के नाम पे डरना नहीं चाहिए। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज समय के साथ बढ़ता ज़रूर है,
लेकिन अगर आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के टच में रहेंगे तो वो हर समय पे जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे आपको अवगत करा के उसका सॉल्यूशन बताते चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले सिस्ट के कारण ब्लड प्रेशर होता है, और इस ब्लड प्रेशर को अगर इग्नोर कर दें तो यह बीपी उस किडनी को जल्दी डैमेज कर देगी। तो बीपी के प्रति पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज वालों को सजग होने की आवश्यकता है। और जब किडनी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती है तो यूरिया का बढ़ना, क्रिएटिनिन का बढ़ना, कैल्शियम का घटना, विटामिन डी का घटना, खून में तेजाब का लेवल का बढ़ जाना, एक पीटीएच नामक हार्मोन का बढ़ जाना, ये सब जो तमाम खराबियां होती रहती हैं इसको हम लोग प्रोएक्टिव हो करके देखते हैं और इनकी दवाइयाँ देते हैं, जिसके कारण सिस्ट के बावजूद मरीज नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। हाँ, अगर बीमारी जेनेटिकली बहुत बढ़ जाती है और सिस्ट ही सिस्ट है और किडनी कंप्लीट फेलियर में चली जाती है तो उस कंडीशन में किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की सुविधा तो है ही। तो इसमें बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। आजकल कुछ दवाइयाँ आ गई हैं जिसमें टोल्वेप्टन और उस ग्रुप की दवाइयाँ हैं। ये सिस्ट के साइज़ को बढ़ने से रोकने में मदद करती हैं। कौन से मरीज इसको ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं और कितना टॉलरेट कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से इंडिविजुअली डिस्कस कर लें। तो ये थी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में। इसमें एक और ख़ास बात है कि सिस्ट बहुत बार किडनी में सीमित नहीं रहता, हो सकता है लिवर में सिस्ट हो जो लिवर को तंग करे। और सबसे बड़ी बात कि मैंने तो ब्रेन में भी सिस्ट देखा है जिसके कारण ब्रेन हेमरेज तक हुआ है। तो बहुत बार दोनों चीज़ों को मैंने देखा है मरीजों में। कुछ लोग तो सिस्ट के बावजूद एकदम लापरवाह होते हैं, सिर्फ बीपी की दवा खाते रहते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जैसा मैंने कहा पूरे शरीर को तंग करता है। तो आपको चाहिए एक नेफ्रोलॉजिस्ट के संरक्षण में कम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट का। और कुछ लोग जो एकदम डर जाते हैं कि हे भगवान मेरा क्या होगा, मुझे तो सिस्ट हो गया, ये एटीट्यूड भी गलत है। बीमारी को बीमारी की तरह लें, नेफ्रोलॉजिस्ट को अपना साथी समझें और नॉर्मल ज़िंदगी जिएं। धन्यवाद।